तो संगीत को तो भाषा ही नहीं होते, लैंग्वेज ही नहीं होती कोई। ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे संगीतकार मिले, उनके साथ काम करते रहा। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, ये देख लिया मैंने। मेरा पहला पिक्चर था पैजेचा विडा। 8,000 जिंगल्स बनाए मैंने। स्ट्रगलर के रूप में जाना ही पड़ता है आपको, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर अच्छे अच्छे लोग मिलने लगते हैं आपको और आप एक दिन राजा साहब बन जाते हैं। ओ बिले सुर मेरा तुम्हारा। आप देख रहे हैं इंडो ऑजी टीवी। नमस्कार, इंडोजी टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रख्यात संगीत निर्देशक श्री अशोक पटकी जी ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान हिंदी संगीत कार्यक्रम मिले सुर मेरा तुम्हारा में पर्थवासियों के सामने उपस्थित हुए। मिले सुर मेरा तुम्हारा संगीत ने सभी को एकता का संदेश दिया। अशोक पटकी जी हिंदी संगीत जगत में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान इंडोजी टीवी के अध्यक्ष शम्मी कुमार जी और लखजीत सिंह बैंस जी ने पर्थ में मुलाकात की और अपने विचार साझे किए। श्री अशोक पटकी जी एक भारतीय संगीत निर्देशक और संगीतकार हैं, जिनका संगीत की दुनिया में एक अलग स्थान है। उन्हें मिले सुर मेरा तुम्हारा और पूरब से सूर्य उगा जैसी उनकी बहुत लोकप्रिय रचनाओं के लिए जाना जाता है। आइए हम आपको उनके साथ हुई चर्चाओं से परिचित कराते हैं। इंडोजी टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम नटराज प्रोडक्शन के जो करता धरता हैं अपने प्रशांत तुपे जी, उनके पास बैठे हैं। साथ ही मेरे लेफ्ट में अशोक पटकी जी जो महान संगीतकार हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी दिया है। काफ़ी उन्होंने सॉन्ग लिखे हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा वो एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, जिसे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने लाइक किया है। तो मैं सबसे पहले दोनों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं प्रशांत जी, आप प्लीज़ कुछ बताएं कि ये टूर इनका कैसा रहा और आप कुछ अपने बारे में बताएं प्लीज़। ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा। हमारा जो प्रोजेक्ट था ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इस कंसेप्ट को हम प्रमोट करने के लिए कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया पर्थ ऑफिस के सहायता से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। और कंसेप्ट ये था कि एक ड्रामा 3 भाषाओं में करना। तो पिछले साल हमने मराठी, हिंदी और गुजराती में जो मराठी का ओरिजिनल स्क्रिप्ट है मोरूची मावशी, उसको 3 भाषाओं में किया था। जो मराठी में मोरूची मावशी, हिंदी में बंटी की आंटी और गुजराती में था मन्यानी मासी। तो फिर इस साल हमने, और वो इसीलिए किया था कि टू रेज द अवेयरनेस अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस साल हमने वही सोचा कि इस कंसेप्ट को लेकर हम ऑस्ट्रेलिया के बाकी सिटीज़ में भी जा सकते हैं। और एक्चुअली इसकी जो ख़ास बात ये है कि इसका जो ये म्यूज़िकल है, इसमें गाने भी है, डांसेस भी है। तो इसका जो म्यूज़िक था ओरिजिनल, वो अशोक जी ने दिया हमें पूरा उस नाटक का। तो ये इससे वो जुड़े थे इस नाटक से। और ओरिजिनल भी जब ये 1984-85 में ये नाटक आया था, तब उन्होंने तब से ये उससे जुड़े हुए इस नाटक से, इनका ही म्यूज़िक तब से दिया जा रहा है। तो हमने फिर जब डिसाइड किया मेलबर्न और सिडनी जाकर हिंदी और मराठी में करेंगे, ऐसा डिसाइड किया था। तो हमने इनको भी इनवाइट कर लिया कि आप भी आइए हमारा नाटक देखने के लिए, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं पूरी दुनिया में कि ये मोरूची मावशी जो नाटक है, जो बहुत ही फेमस है मराठी में, ना ही हिंदी में हुआ था, गुजराती में हुआ था। तो हम चाहते हैं कि उनके सामने हम इसे प्रदर्शित करें। तो उन्होंने आमंत्रण हमारा जो था वो स्वीकार कर लिया। फिर हमने कंसेप्ट बनाया कि हर जगह पर हम लोकल आर्टिस्ट तैयार करके इनके साथ गाने का प्रोग्राम भी करेंगे, क्योंकि मराठी में भी उनका कुछ बहुत सारा काम है मराठी में। आई थिंक 1970 से पहले उन्होंने जो काम शुरू किया है, तब के गाने जो है तभी अभी भी सबको याद है। तो फिर हमने यहाँ से वो मेलबर्न, सिडनी में ड्रामा किए। फिर वहाँ से मैं इनका प्रोग्राम सप्त सुर माझे वो लेकर सिडनी, एडिलेड, मेलबर्न और
पर्थ में, कल जो हमारा पर्थ में प्रोग्राम हुआ, तो उसको हमने मिले सुर मेरा तुम्हारा ऐसे करके उसको फिनिश किया। तो वो कंसेप्ट जो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके अंदर, और इससे ये भी जुड़ गए। और उनका जो एंड था प्रोग्राम का, इनका जो गाना है मिले सुर मेरा तुम्हारा, जिसे भारत में यूनिटी सॉन्ग करके कहा जाता है, तो उससे इस प्रोग्राम का जो एंड हुआ है ये बहुत ही शानदार और बेहतरीन था, और बहुत अच्छा मैसेज देकर गया कम्युनिटी को। तो अभी आप उनसे भी बात कर सकते हैं आगे, कि वो आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे अपने बारे में भी, और किस तरह से वो जुड़े हमारे प्रोजेक्ट से। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। आपने ये हमारा सौभाग्य है कि आपने उन्हें इनविटेशन दिया तो उन्होंने स्वीकार किया, और हम सभी लकी हैं कि उनसे मिलने का मौका मिला। तो थैंक यू सर, वेलकम टू पर्थ जी। तो आपको सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड वगैरह आपका टूर, अच्छा जी, थैंक यू। कल हमने भी आपका प्रोग्राम कवर किया, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, उसकी भी मैं आपको बधाई देता हूँ। तो सर प्लीज़ ये बताएं कि आपकी जीवनी के बारे में प्लीज़ पहले बताएं कि आपकी स्टार्टिंग म्यूज़िक में कैसे हुई प्लीज़। बचपन से मुझे म्यूज़िक का शौक था। अच्छा जी। तो आगे जाके क्या बनूंगा ये तो पक्का नहीं था कुछ भी, लेकिन करते 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 हारमोनियम बजाने सीख गया मैं, तबला बजाना सीख गया, और म्यूज़िक में कुछ करना चाहिए ये सोच के मैंने असिस्टेंट एक कलाकार के मतलब रूप में एंट्री ली। HD बर्मन, RD बर्मन, इन लोगों के साथ मैंने काम किया। कभी रिदम बजाना है, कभी सिंथेसाइजर बजाना है, कभी वाइब्रोफोन बजाना है, कुछ भी मिले वो बजाने का है। और करते 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 मेरे पास भी काम आना शुरू हो गए। किसी का ड्रामा होता था, किसी का सिनेमा होता था, किसी के टीवी टाइटल के गाने होते थे। तो ऐसा करते करते 50 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो हर प्रोडक्ट में, मतलब वो टीवी हो, सिनेमा हो या ड्रामा हो, मैंने काम किया है। और 1-2 नहीं तो 400, 500, 1000, 8000 इस लेवल पे काम किया है। तो सर जैसे आपका जन्म इंडिया का मैं भी देख रहा था 1941, तो बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जैसे आपने शुरुआत की, तो आपको शुरू में कोई कठिनाइयाँ वगैरह आई? बचपना था, मैं कुछ पता ही नहीं क्या स्वातंत्र्य है, क्या जो भी है, मतलब तो इतना तो ख्याल नहीं था। मैं 2-4 साल का होऊंगा। एक 41 में जन्म है तो 47 तक 6 साल हो गया, मतलब 6 साल। तब इतना कुछ मालूम नहीं था क्या गवर्नमेंट क्या होती है, बॉम्ब क्या होता है, ये क्या होता है, दुश्मनी क्या होता है, कुछ भी पता नहीं होता है उस ज़माने में। तो बाद में पता लगा कि अभी पढ़ना चाहिए। तो मैं खार करके एक जगह है बम्बई में, तो वहाँ सुमन कल्याणपुर करके रहती थी, सिंगर, प्लेबैक सिंगर। अपने नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था हाँ, इनका वो उनका गाना है। और ऐसे वो जूही की कली मेरी लाडली ला ला ले ला लीना, दिल एक मंदिर का गाना था। तो ऐसा उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे, एक हारमोनियम प्लेयर करके। वहाँ से चालू हो गया। फिर अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे संगीतकार मिले, उनके साथ काम करते रहा। मेरे पास भी लोग आने लगे, प्रोड्यूसर लोग, फिर कि अशोक मैं पिक्चर बना रहा हूँ, तुमको करना है। तो मेरा पहला पिक्चर था पैजेचा विडा। ये मराठी में था, हिंदी में? हिंदी ने मराठी में था। तो उसका मतलब है चैलेंज, वैसा देखा जाए तो वो किया। फिर वो आप अगर अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, ये देख लिया मैंने। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो शुरू हो गए। तो 400 सिनेमा किए कि मैं मराठी। फिर आज तक मतलब उसको मेरे को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। Congratulations for that. You deserve for that.
तो ऐसा होते रहा। लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है, झी मराठी करके है चैनल, उनका पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है मतलब। और फिर मटा सम्मान ये होता है। अभी इस साल मेरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। तो अवार्ड ही अवार्ड है। मेरे घर में अगर आप आएंगे ना बम्बई में, हाँ जी, हाँ तो जी। सब लटका हुआ है सब उधर, उसके लिए खास जगह बनाई है। तो ऐसा चलते रहता है। और क्या पूछना चाहेंगे? अरे इस नोट पर मैं आपको बताऊंगा, हर साल हम जो कम्युनिटी में जो वर्क होता है, कला हो, संगीत हो या तो सोशल वर्क हो, हाँ जी, उसके हाँ जी, हाँ जी। उसके थ्रू हम हाँ जी, प्लीज। नटराज अवार्ड देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस साल का नटराज अवार्ड हमने अशोक जी को प्रदान किया है। वाह जी, वाह जी, कांग्रेचुलेशन जी, यू रियली डिजर्व फॉर दैट। तो कल भी हमने उसको वो जो अवार्ड था उसे कल उसका भी प्रेजेंटेशन हुआ, तो वो भी उन्हें दिया गया है। आज भी इसमें गए थे अमरजीत सिंह तकी जी भी, काफ़ी वो आपके गाने वगैरह काफ़ी कल मुझे बता रहे थे, ही रियली लाइक योर प्रोग्राम ओवर देयर। वहाँ भी गाने डॉन रसल में जो प्रोग्राम था, वहाँ पे भी थोड़ा एक प्रोग्राम ही बना दिया ताकि जी ने। अच्छा जी। वहाँ पे हाँ गाने वगैरह गाए। सर आपका जन्म कहाँ हुआ है? बम्बई में। बम्बई मेरा में। जो भी कुछ हुआ है बम्बई में हुआ है। मैं 30 साल का हुआ तभी गोवा जाके देखा। और अभिषेकी करके एक गुरुजी थे हमारे, तो उनके साथ रह रह के क्लासिकल म्यूजिक मेरे को सीखने को मिला। और फिर ये मिला वो मिला करते करते सही परांस पे करके बड़ी दिग्दर्शिका है, डायरेक्टर है, मतलब मूवी बनाती है। ठीक है जी। तो उसका हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं सर, तो उसका फोन है एक दिन, ये अशोक मैं एक सीरियल बना रही हूँ। मैं मतलब वो क्या होता है? तो बोली सीरियल का मतलब होता है एक कहानी होती है, उसके 13 भाग में मेरे को वो करना, बंटवारा करना है। फिर अच्छी है तो 26 एपिसोड, और उससे भी अच्छा है तो 52 एपिसोड ऐसा था। लेकिन उसमें म्यूजिक ही था, गाना बिना नहीं था। टाइटल में जैसे फिल्मों में बजता है वैसा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। उसके बाद एक हमारे मराठी डायरेक्टर राजदत्त सर करके, वो बोले अशोक मैं कल सुबह आ रहा हूँ, एक गाना करना है। मतलब क्यों? तो बोले टीवी सीरियल कर रहा हूँ। अरे मतलब वाह क्या बात है। तो क्योंकि चैलेंज होता है ना, मतलब गाना बिना आपके पास जब आता है तो उसको ट्यून अच्छी बनाना, ये सब अच्छा लगता है मेरे को। तो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो उसका नाम था गोटिया, उस सीरियल का। गोटा ये मराठी में था, कल भी मैंने वो देखा था, उसका पीछे सॉन्ग भी चल रहा था। हाँ करेक्ट। गोटा, हाँ जी, तो बीजे अंकुरे अंकुरे करके गाना आता था। कल मैंने सुना वो। हाँ, तो वहाँ से टीवी सीरियल की लाइन लग गई। मतलब आज तक और मेरे को कहने में अच्छा लगता है कि 4 पीढ़ियों के साथ, जनरेशन के साथ मैंने काम किया। मतलब लताबाई आशाबाई समझो एक है, उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति, सुरेश वाडकर, उसके बाद स्वप्निल बांदोडकर और कोई भी, सुषमा श्रेष्ठ, माधुरी करमरकर, और अभी की जो है आर्या आंबेकर और माटेगांवकर। इनके मतलब इनके इतने साल, 50 साल काम किया मैंने। सर जैसे आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से, 4 दहाकों से, लगभग 40-50 साल से, मोर देन 50 ईयर्स रफली, तो उस समय में और आज के दौर में आपको कोई फ़र्क नज़र आया या कुछ बताएंगे? बहुत फर्क है। एक तो उस ज़माने में आपके पास 50 म्यूजिशियन है समझो एक गाने के लिए, तो 50 के 50 म्यूजिशियन होते थे। गाने वाला होता था, गाने वाली होती थी, जैसा भी गाना है। और वहाँ सब एक साथ होता था काम। अभी क्या हुआ है, कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर में क्या होता है, आपको दोपहर को 12 बजे टाइम है, 12 से 2, तो आप बोलेंगे मैं आऊँगा, लेकिन 12 बजे आऊँगा, 2 बजे मेरे को छोड़ना पड़ेगा। हो गया। तबले वाले को बुलाया, वो बोलेगा 4 बजे आऊँगा मैं और 5 बजे तक हूँ, उसके बाद मेरे को काम है।
तो ये एडजस्ट आप कर सकते हैं अभी कंप्यूटर की वजह से कि आपके पास बहुत चैनल रहते हैं। इस पे तबला लिया, इस पे फ्लूट लिया, इस पे सितार ली, ऐसा करके। उस ज़माने में 2 ही ट्रैक होते थे, जो मशीन था बड़ा बड़ा, बॉम्बे लैब करके हमारे बम्बई में स्टूडियो होते थे, महबूब स्टूडियो, फिल्म सेंटर, शंकर जंक्शन जहाँ काम करते थे वो फेमस ताड़देव, ऐसे 5-6 बड़े होते हैं, वहाँ वो काम होता था। फिर 50 म्यूजिशियन है, 100 म्यूजिशियन है, 150 म्यूजिशियन है, ऐसे काम भी शंकर जंक्शन ने किए हैं। तो वो तो एक साथ काम करने का ढंग ही चला गया कि अभी तुमको कब टाइम है। गाने वाले को पूछा तो बोला मैं रात को 9 बजे आऊँगा। हाँ चलो बाबा 9 बजे तुम आ जाओ। तो पूरा दिन चलते रहता है। उस ज़माने में 4 घंटे में एक गाना होता था। अभी तो क्या 2-2, 3-3 दिन चलता है। मतलब आपके पास टाइम नहीं है गाने में, मतलब फ्लूट बज रही है लेकिन फ्लूट वाला नहीं मिल रहा है, तो बैठे 3 दिन उसकी राह देख रहे हैं। और हमको अब पता ही नहीं चलता है हमारा गाना एंड में कैसा होगा। उस ज़माने में 4 घंटे में पता लगता था कि बाबा ये गड़बड़ है, यहाँ चेंज करो उधर के उधर, तो अरे इसके बदले ये बजाओ। अभी तो चलते रहता है और मज़ा नहीं, मतलब एक साथ काम करने का जो मज़ा था वो और कुछ बात थी। गोल्डन एरा बोलते थे उसको। गोल्डन एरा। सर जैसे आपने मराठी और हिंदी में दोनों भाषाओं में काम किया है, तो ज़्यादा मज़ा आपको किस में आया प्लीज़? मज़ा ज़्यादा अच्छे कौन सी लैंग्वेज में लगा? मेरे को लैंग्वेज को कोई भाषा नहीं होती है और संगीत को तो भाषा ही नहीं होती, लैंग्वेज ही नहीं होती। कोई अच्छा गाना होना चाहिए, तो मराठी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, कोई भी गाना अच्छा हो। आप कंपोज करेंगे तो आप दिमाग लगाते हैं कि गाना अच्छा कैसा बने, उसका आपके चैलेंज होता है आपको, तो उसके हिसाब से आप करते जाते हैं। और मेलोडी अगर गाने में नहीं तो वो गाना है ही नहीं, मेरे को अगर आप पूछेंगे तो। आजकल से कल के जो गाने हैं वो रिदम ओरिएंटेड है, मतलब डेढांग बज रहा है। 1-2 गाने अच्छे लगते हैं, वैसे नहीं, ऐसा नहीं। 100 आदमी घूम रहे, पटाखा ये कर रहे, वो कर रहे, डांस कर रहे, लेकिन हर गाना अगर ऐसा ही होगा तो मज़ा नहीं आती हो। तो एक हाथ जैसे चटनी, अपन पापड़ खा रहे, चटनी पक रहे, तो थोड़ा देर के लिए अच्छा लगता है। वही है गाना अगर आएगा तो वो आदमी बोर हो जाएगा। तो वैसा आजकल की तबीयत ऐसी चल रही, मतलब काम करने का रियाज ऐसा चल रहा है। थैंक यू सर। जैसे आप अब ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, इसके बिना भी आप और कंट्रियों में भी म्यूजिक इस वन में घूमे? मैं बहुत घूमा हूँ, मतलब, लेकिन वो साइड में ज़्यादा घूमा हूँ। लंदन, अमेरिका, कैनेडा। सुमन जी के साथ 18 बार मैं फॉरेन कंट्रीज में गया। हर साल मार्च महीना आ गया, मार्च अप्रैल में 18 साल तक लंदन, अमेरिका, कनाडा, कभी कनाडा, लंदन, अमेरिका, ऐसा उल्टा सुल्टा होता है। उसके बाद जगजीत सिंह के साथ बहुत घूमा मैं 4-5 बार। लास्ट टाइम मेरे को जब इन्होंने बुलाया कि ऑस्ट्रेलिया आ जाना, तो मेरे को एकदम वो ये याद आई जब 1984 की हम लोग निकले और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक शो किया जगजीत सिंह ने, और फिजी गए 1984 में। थोड़ा पंजाब में थोड़ा ब्लैक दौर भी था, क्योंकि वहाँ हरमंदर साहब पे थोड़ा अटैक हो गया था, है ना? हाँ जी प्लीज। दैट वाज अ सैड इवेंट इन पंजाब हिस्ट्री को मारा था। तो सरदार जी लोगों के ऊपर सब लोग बिगड़ गए थे, क्योंकि सरदार जी ने मारा था, ऐसा निकला। हाँ, उसका बॉडीगार्ड ही ने। तो उसके बाद हमने 3-4 शो किए वहाँ। जब ये खबर मिली तो हमने पैकअप किया और बम्बई वापस आ गए। इसलिए वो एक 84 के याद है। फिर वाणी जयराम के साथ मैंने बहुत काम किया, लंदन, अमेरिका,
2-3 जगह। फिर हमारा ड्रामा वाला सुधीर भट्ट करके था, उसके साथ भी 5-6 बार गए। ये जो मेरा ट्रिप है, टूर है, वो 33 नंबर पे जाता है। इतनी बार गया। और ऐसा देखा जाए तो ताजमहल नहीं देखा मैंने बम्बई का। इतना बाहर घुमा हूं मैं। सर आपने, जैसे हम लकी हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और शांति जो है ना वो यहाँ है। इसका श्रेय आप इन्हें जाता है, प्रशांत जी को? वो तो पहले बोला मैंने कि इनकी वजह से आया हूँ मैं। ऐसे आने का ये भी नहीं था, लेकिन बात निकली बढ़ गई, तो चलो हमारे साथ हम ऐसा करते वैसा करते हो गया। आज लास्ट डे तो मतलब रोना आ रहा है, ऐसा देखा जाए तो सच्ची। अभी वो सब लोग नहीं मिलेंगे तो होता है, मतलब फिर बुला रहे हैं नेक्स्ट ईयर आप वापस आ जाओ। न्यूजीलैंड जाते हैं, फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया आते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो अभी आगे क्या लिखा है पता नहीं। ये टूर थोड़ा एक्चुअली कॉम्बिनेशन में था कि मतलब पिता के समान है, तो इस उम्र में भी मतलब उनका जो एनर्जी जो जोश है, ये तो मतलब कांट मैच, यू नो। तो उनको एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया देखना भी था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनको एक्चुअली घुमाऊँ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट जॉब। हाँ, तो मैंने एक्चुअली सिडनी से हमने मोटर वैन बुक करके हम एडिलेड तक वाटर वैन में गए। तो 3000 किलोमीटर ड्राइव किया हमने मोटर वैन में, ताकि उनको ज़्यादा कहीं चलने की ज़रूरत ना पड़े। और जो भी इम्पोर्टेंट्स, क्योंकि इस एज में भी अभी नाउ ही इज़ 82, राइट? तो ये लुक्स वेरी यंग, लुकिंग लाइक 62। यस, थैंक यू। उसकी बात भी बताता हूँ क्यों लगता हूँ। तो और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो सब कैरी किया, यू नो। कि मुझे भी वो डर भी लग रहा था कि उनकी तबीयत को भी उतना टॉलरेट होना चाहिए, तो वो हेल्थ का भी इशू मुझे थोड़ा कंसर्न था। तो फिर भी लेकिन हमने एंजॉय किया, यू नो, पूरा टूर। हाँ जी सर, प्लीज। 2000 साल में मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ। 2000 में बाईपास बॉम्बे। ठीक है। और वो ऑपरेशन किया था नीतू मंड के, बहुत बड़ा डॉक्टर हार्ट का। तो जब मेरा ऑपरेशन हो गया, बोला अभी अशोक तू 20 साल कम हो गई तुम्हारी उम्र। नहीं ऐसा नहीं, क्या बोल रहे थे, 20 साल से अब यंग हो गए। हाँ 20 साल यंग हो गए। मतलब तुम 82 के हो तो 62 बता देना किसी को भी, कोई पूछे। देख लो, मैंने तभी बोला भी 62 के लग रहे हो। हाँ तो ऐसा है। सर इस टूर में आपकी फैमिली का भी कोई मेंबर आपके साथ आया है? कोई फैमिली के बारे में भी बताएंगे, जैसे आपके बच्चे, वाइफ? इस टाइम कोई नहीं आया अच्छा। कि मिसेस की तबीयत जरा ठीक नहीं थी, इसलिए बोले नेक्स्ट टाइम। लड़का हीरो करके काम करता है मेरा टीवी सीरियल में। टीवी सीरियल में क्या नाम है उनका, प्लीज? आशुतोष नाम है, लेकिन बबड़िया नाम से वो ज़्यादा फेमस है। बबड़िया से। वो रोल का नाम उसका बबड़िया था, तो लोग उससे जानते हैं। हिंदी, मराठी, अगबाई सासूबाई करके सीरियल मराठी, तो उसमें वो करता है। शॉर्ट फिल्म बनाता है, अभी ये करता है। आपके बच्चे कितने हैं सर? एक ही लड़का है। मेरी शादी बहुत 40 साल में हुई। जब मैं 40 साल का हुआ तभी जाके शादी हो गई। तो सब लेट। क्यों कि मेरे को काम इतना था मेरे पास। सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे तक काम करता था मैं। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे से तीसरे से करते रात को 1-2 बजे आने का, 3-4 घंटा सोने का, 7 बजे उठ के वापस काम पे। ऐसा 25 साल निकाला। बातचीत ऐसे ही जारी रखेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है, तो बातचीत को इसी तरह जारी रखते हैं। सर जैसे कि आपने काफ़ी कुछ बताया, तो प्लीज़ आप आपने जो अपनी बायोग्राफी लिखी है, ये कौन से सन में लिखी है, सब सुर मांझे, इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताएंगे? ये मेरे ख्याल से मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा, सॉरी। 2012 में 2012 में बनी है बायोग्राफी की किताब।
और इसमें मेरा जो 50-60 साल का जो तजुर्बा है वाह जी वाह। वो सब नोट किया गया है। लोगों को भी पता लगे कोई भी चीज़ हो एकदम आसानी से नहीं मिलती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन हाँ, वो स्ट्रगलर के रूप में जाना ही पड़ता है आपको। वहाँ से शुरुआत होती है, फिर अच्छे अच्छे लोग मिलने लगते हैं आपको और आप एक दिन राजा साहब बन जाते हैं। तो मेरा भी वैसा ही हुआ। पहले काम नहीं काम नहीं काम नहीं, घर कैसा चलेगा वगैरह वगैरह। अच्छा, संगीत के सिवा और कुछ आता ही नहीं मेरे को। तो मतलब चलो वो इसको ऑफिस में डाल दो, इधर डाल दो, तो बैंक में भर्ती कर दो, तो कुछ है ही नहीं। तो म्यूजिक ही मेरा सब अन्नदाता था। तो वहाँ से शुरुआत हो गई। फिर काम अच्छा होते गया मेरे हाथों से। एक गज़ल बनाई अच्छी है, एक भावगीत बनाया अच्छा है, एक सीरियल का टाइटल बनाया अच्छा है। ऐसे लोगों ने कर के आज इस मुकाम पे मुझे बिठा दिया है। सर जैसे मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, 8000 जिंगल्स वगैरह, उसके बारे में प्लीज बताएं। वही बोल रहा हूँ कि यहाँ बंधन नहीं होता है कोई किसी भी काम का कि तुम 2 गाने बनाओ चुप बैठो घर में। आपका काम अच्छा है तो लोग आपके पास आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। तो आप मतलब मद्रास में कभी काम नहीं किया है, लेकिन उनको अगर अच्छा लगे आपका तो बोलते हैं लैंग्वेज हम संभाल लेंगे, लेकिन म्यूज़िक आप करना है। तो ऐसे भी लोग मुझे मिले, अच्छे सिखाने वाले लोग मिले। किसी की उंगली पकड़ के चलते ना, बोलते अगर आपको आगे बढ़ना है तो कोई तो होना चाहिए रास्ता दिखाने वाला। तो वैसे भी लोग मुझे मिले और मैं आगे बढ़ते गया। तो 8000 जिंगल्स बनाए मैंने। ये तो ऐसा ही नंबर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जिंगल में नाम आता नहीं किसी का, किसने बनाया क्या बनाया पता नहीं। लेकिन मैं एक दिन में 20-20, 25-25 जिंगल बनाता था। ऐसे 25 साल उसको ये कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होता है। तो ऐसा वो भी मिला। भावगीत करके हमारे मराठी में गाने होते हैं, तो वो भी सुमन कल्याणपुर, सुरेश वाडकर, देवकी पंडित, आरती अंकलीकर, इनसे गवा लिया मैंने। और आज हर आदमी अपनी इस मुकाम पे है। तो अच्छा काम करो, अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, यही मैं कहूँगा नए जनरेशन को। सर आपको इंडियन नेशनल अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार यार, हाँ जी 2006 में, 2006 में। उस समय आपको कैसा फील हुआ? अरे वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब क्यों हमने अवार्ड ये करके कोई काम नहीं करता है कि मैं ऐसा करूँगा तो अवार्ड मिलेगा या ऐसा करूँगा। काम अच्छा करो तो अवार्ड मिलता है। तो मुझे सुबह मेरे को फ़ोन आया। पहले तो 7 बजे मैं उठा था तो किसी का फ़ोन आया, तो मैंने उठाया, हेलो। सामने वाला डर डर के मारे जैसे बोलते ना, अशोक तुला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला है, मतलब अशोक तुम्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऐसा डर डर, मतलब कौन बोल रहा है? ओम ये नहीं है, कौन बोल रहा है ये बात बाद में मेरा को तो तुमको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। मतलब ठीक है, कोई टिंगलबाजी कर रहे हैं। मैं स्टूडियो में पहुंचा, मेरा दूसरा पिक्चर का गाना था। तो आरती अंकलीकर हमारे वो गाने में को गाने वाली थी, तो वो भी आ गई। बोली तुमको पता लगा कि नहीं, अपने पिक्चर को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मैं बोला अच्छा। मेरे को मैं बोला एक फ़ोन सुबह आया, वो खुद ही डरा हुआ था। तो बोला नहीं सच्ची मिला है। तो कैमरा लेके आते हैं बाइट लेने के लिए, चैनल वाले कैमरा एक क्या आया चैनल वाला। आरती को बुलाया, आरती जी बाहर आई जरा, क्योंकि यहाँ म्यूजिशियन लोग थे, मेरा गाने का रिहर्सल चल रहा था। तो आरती जी को लेके बाहर गए। उनको बोला कि आपको अवार्ड मिला है तो कैसा लगा? तो उसने बता दिया क्या लगा, कैसा, कितनी मेहनत की है तभी जाके ये मिला वगैरह वगैरह।
मैं अंदर था, वो म्यूजिशियन को सिखा रहा था। जैसे ही ये हुआ, उसका इंटरव्यू ख़त्म हुआ, तो उसने बोला अशोक भी नीचे है, अशोक पत्की नीचे ही है। तो बोला वो क्यों? अरे उसको भी मिला है ना? तो बोला नहीं नहीं, कैसे? मेरे को प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, 5 मिला है, उसमें अशोक पत्की का भी नाम है। तो उसने गोवा प्रोड्यूसर गोवा का था, तो गोवा में फ़ोन किया, तालक तू क्या बोला कि अशोक को भी मिला है? मैं उसको कांग्रेट भी किया है क्या? तो हाँ क्या हुआ? तो मैं बोला कैमरा चैनल वाला है, कैमरा भी मेरा लेके और वाइट ले रहा है। तो उसमें वो बोलते है ही नहीं अशोक का नाम। नहीं नहीं, ऐसा कैसा होगा? उसने दिल्ली में फ़ोन लगाया, वो प्रोड्यूसर ने गोवा से, अरे क्या तू? बोला सच्ची मिला है ना अशोक को? तो बोला हाँ क्या हुआ? तब तक ये सब वो चैनल वाला जो आया था कैमरा लेके, वो डर गया था। वो चैनल में फ़ोन किया, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, अशोक पत्की का नाम नहीं है लिस्ट में। तो बोला 1 मिनट। तो उसने देखा है, तुम क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई करके बोला अभी उनको पूछो आपको मिला है तो कैसा लगता है? मैं बोला अभी तो इतना सब होने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा है राष्ट्रीय पुरस्कार की कहानी है। थैंक यू, यू रियली डिजर्व फॉर दैट। सर जैसे कि आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमाया, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में आपको बच्चा बच्चा जानता है। हम जो आपका फेवरेट है, जिसे पूरी दुनिया ने पसंद किया है, प्लीज कुछ वो गा के सुनाएंगे? जरूर। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के हो मिले, सुर मेरा तुम्हारा मिले, सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। वाह जी वाह, एक्सीलेंट, थैंक यू। थैंक यू सर लास्ट में पर्थ की कम्युनिटी को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? ये अच्छी बात कही आपने, सब मिलजुल के रहे, झगड़ा बिगड़ा क्या करना, आराम से रहिए। इतना जगह ही इतनी शांत है ऑस्ट्रेलिया कि रास्ते में अगर आप चलते हैं तो एक आध आदमी मिला तो बहुत बड़ी बात हो गई। इतना शांति है, आनंद है, सुख है। तो आराम से रहिए, हेवी दावी बंद कर दीजिए और ज़िंदगी का मज़ा उठाइए, बस ये कहूँगा मैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, वेलकम टू पर्थ। एंड हम बहुत लकी हैं, हमारा सौभाग्य है कि आपसे मिले, आपके दर्शन हुए। और मैं अब प्रशांत तुपे जी जो के महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष भी हैं, आज महाराष्ट्र डे भी है, तो उस संबंध में भी आप दोनों से पहले प्लीज़ आप आज कैसा रहा आपका? बहुत बहुत बढ़िया रहा। एक्चुअली कल हमने जो प्रोग्राम किया था वो महाराष्ट्र डे का सेलिब्रेशन ही था, जिसमें इन्होंने परफॉर्म किया था वो सप्तसुर माझे, जहाँ पर लोकल आर्टिस्ट उनके साथ खड़े हुए थे परफॉर्म करने के लिए। और आज हम कॉन्सुलेट भी गए थे CGI से मिलने के लिए, क्योंकि आज का दिन भी बड़ा अच्छा था, तो वहाँ पे भी मुलाकात हुई। तो यही जैसे उन्होंने कहा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, ये इतना बढ़िया मैसेज है हमारी सारी कम्युनिटी के लिए। पर्थ की कम्युनिटी बहुत ही छोटी है ऐसे देखा जाए तो, और इंडियन कम्युनिटी बहुत बार एक साथ आके काम भी करती है, और इसी तरह हम साथ में मिलकर काम करते रहे। और अभी ये जो मिले सुर मेरा तुम्हारा जो इवेंट हुआ है, ये तो हमें हमेशा के लिए याद दिलाता रहेगा कि हमें सबको मिलकर एक साथ काम करना है ना। तो नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज ये बातचीत करने का मौका दिया, बड़ा अच्छा लगा कि आज का दिन भी बहुत अच्छा है। यस डेफिनेटली। और अशोक जी हमारे यहाँ आए, इतना
पॉजिटिविटी इन्होंने यहाँ पे एनर्जी देकर गए सभी को। कल जा रहे हैं, बहुत ही ऐसे इमोशनल लग रहा है सभी को। काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं उनको, फिर से आई है बोलने के लिए। हैप्पी जर्नी टू यू। यस, हैप्पी जर्नी एंड गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ। अभी तो उनकी 82 कहा उन्होंने, हमने कहा -20 हाँ -20 तो हम वेट करेंगे कब उनकी 100th एनिवर्सरी 100th बर्थडे हम उनका यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। वी लुक फॉरवर्ड टू। फिर भी दोबारा आना पक्का इंतजार करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। आप देख रहे हैं इंडो ऑजी टीवी।